अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के अंदर इमरान खान साहब वाली रूह जाग उठी है, या फिर आप कह सकते हैं कि वही कैसेट जो इमरान खान साहब की जुबान के ऊपर रिपीट होती थी, अब वो सोहेल अफरीदी की सूरत के अंदर चलना शुरू हो गई है। और दूसरी जानब देखें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात पहले से मजीद जो वो अबतर होते जा रहे हैं। वहां पे दहशत गर्दी जो है वो ज्यादा फैल गई है, और साथ ही तीरा के जो मुतासरीन है, जो तीरा से नकल मकानी कर रहे हैं, सर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या तफसीलातें इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने इस वीडियो को इन तक जरूर देखना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नासिन, मामला ये है कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है। पहले तो होती थी दहशतगर्दी, कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के ऊपर जब वो अटैक होते थे, स्कूलों के अंदर होते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो वो ठिकानों के ऊपर होते थे जो वो ऐसे। तो अब ये चीजें बढ़ गई हैं, मसाजिद, स्कूलों, सिक्योरिटी फोर्सेस से चीजें आगे निकल गई हैं। और अभी 2 रोज पहले की खबर है कि डेरा इस्माइल खान के अंदर वहां पे एक शादी थी, और शादी की तकरीब के अंदर खुदकश धमाका हो गया। खुदकश धमाका शादियों के अंदर भी होने जो वो लगे हैं। तो ये कंडीशन है। और दूसरी जनब तहरीक इंसाफ है, वो कह रही है कि हमने खवारिज के खिलाफ नहीं लड़ना, हम नहीं लड़ने देंगे। अच्छा, इसी सिलसिले के अंदर वादी तीरा से जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपको पता है अब बदतरीन किस्म की सियासत शुरू हो गई है। आपने देखा कि रिसेंटली जब वो वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा था कि ये हमने केपीके की जो गवर्नमेंट है उसको ऑन बोर्ड लिया है, और उसके बाद जाके डिसाइड हुआ कि तीरा के अंदर हम जब वो ऑपरेशन करेंगे। अब जब वो सिक्योरिटी बेस के ऊपर यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, ये जो वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो वो सामने रख रही है। अब इसके अंदर ये है कि गुज़िश्ता रोज सोहेल अफरीदी जो है वो एक मजमे से खिताब कर रहे थे, और उसके अंदर उनका कहना यह था कि भाई मुझे जो है वो स्मगलर कह के मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन बयानिया फ्लॉप हो गया इनका। इनका बयानिया काम नहीं आया, और अब ये इन्होंने एक फैसला कर लिया। इनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, सोहेल अफरीदी ने ये बताया कि मुझे जो है वो यहाँ पे जो है वो गवर्नर राज लगा के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुझे चलता किया जाएगा, हमारी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। अगर ये काम नहीं आया, या फिर गवर्नर राज ये नहीं इंपोज कर सके, तो फिर ये होगा कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। और अगर ये भी चीज उनसे रही, तो फिर तीसरे नंबर के ऊपर मुझे जान से मार दिया जाएगा। ये फैसला हो चुका है। सर ये कहां पे फैसले हुए हैं? ये तो वही बात है। इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैंने भाई 3-4 बंदों के नाम भी लिख के रख दिए हैं, कैसेट भी जो वो रिकॉर्ड करवा दी है, वो एक महफूज मकाम के ऊपर है। जिस दिन मुझे कुछ हो गया तो फिर उन लोगों को आपने छोड़ना नहीं है। तो अब वही चीजें सोहेल अफरीदी जो वो रिपीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। लेकिन साथ में आप देखें कि गवर्नर राज तो उस वक्त तक नहीं लग सकता जब तक तरीक इंसाफ खुद जब वो गवर्नमेंट को, इदारों को वहां पे ग्राउंड जो मुहैया ना करे। वो जब तक रियासत से बगावत ना करे, वहां पे वो गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल के अंदर अगर रख रही है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। आप बगावत नहीं करते, पाकिस्तान के एक सतून की तरह अगर आप काम कर दें तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपके हाथ से हालात जो वो फिसल गए, निकल गए, या फिर आप जब वो टीडीपी की मोहब्बत के अंदर इतने गिरफ्तार हो गए, या फिर आप जब वो खवारिज की जो है वो उनको बचाने के चक्रों के अंदर पड़ गए, तो फिर तो ये चीजें हो सकती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि आपकी नहली का फिलहाल कहीं पे कोई फैसला नहीं हुआ है। और हाँ, अलबत्ता 2 चीजें हैं। एक इलेक्शन कमीशन के अंदर भी इनका वो केस चल रहा है, और इनका 9 मई के बाद से भी वो फोरेंसिक हुआ है, वो फोरेंसिक ऑडिट, वो चीजें हो रही हैं। और उसके अंदर शायद इनको डर है कि शायद अगर मैं हो गया तो वहां पर भी सियासी शहीदों के अंदर नाम लिखवा दिया जाएगा कि भाई मेरी गवर्नमेंट गिराते गिराते इन्होंने मुझे नाअहल किया है। फिर तीसरा जो इन्होंने ऑप्शन बताया है, सर मार देने वाला, ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है। और क्या सोहेल अफरीदी अपने आप को ईरानी सुप्रीम लीडर समझना शुरू उन्होंने कर दिया है, या फिर ये ईरानी सुप्रीम लीडर है कि इन्हें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे वो मार देगी, जैसे उधर अमेरिका ने उन्हें थ्रेट दिया हुआ है कि हम जब वो सुप्रीम लीडर को उड़ा सकते हैं किसी भी वक्त। तो क्या यहाँ पे ये फिर, या सुप्रीम लीडर को भी आप रहने दें सर, ये क्या भुट्टो हैं कि जिनको थ्रेट है कि इन्हें जो वो मार दिया जाएगा? सर सोहेल अफरीदी का अभी वो कद काठ नहीं है कि इन्हें कोई ऐसी जो वो धमकी लगाए। इमरान खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था, और वो अटैक कैसे हुआ था ये सारी दुनिया जानती है। और इमरान खान साहब ने 2 साल भाषण दिया गवर्नमेंट जाने के बाद, भाई मुझे आज मार दिया जाएगा, गिरफ्तार कर दिया जाएगा, ये मेरे पास खबरें, कोई सबूत उन्होंने आज तक नहीं दिखाया कि मुझे कैसे मार दिया जाएगा, किसने उन्हें बताया, कौन सा उनके पास प्रूफ है, कौन सा सबूत है। बस हवा के अंदर, ओ भाई मुझे फलां के अंदर जो वहां पे मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने मुझे बताया जी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। वही कैसेट अब सोहेल अफरीदी भी रिपीट कर रहे हैं। ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हमदर्दियां समेटी जाए, अवाम को
जज्बात को जो है वो उजागर किया जाए। अब वहां पे इन्होंने वो डीजीएसपीआर को डायरेक्ट जो है वो उनको टारगेट किया, उनका नाम नहीं लिया। हालांकि मैं हैरान हूं, सोहेल अफरीदी कहते होते थे कि भाई ये नाम क्यों नहीं लेते, इसका उसका उसकी ये कह के जो मुखातब करते हैं, सीधा नाम क्यों नहीं लेते। तो गुज़िश्ता रोज मैंने देखा सोहेल अफरीदी भी नाम नहीं ले रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक शख्स है जिस जो यहाँ पे आया, उसने जो वो यहाँ पे आया और उसका सियासत से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी वीडियो वो दिखाता रहा। ये नहीं बताया कि कौन शख्स था, नाम क्यों नहीं लिया डीजीआईएसपीआर का आपने, इसका उसके, ये फिर आप क्यों कह रहे हैं, आप भी डायरेक्टली फिर नाम ले लीजिएगा। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी हमारी वहां पे वीडियो चलाएगी, तो सर आपकी वीडियो क्यों चलाएगी, कौन को जरा ये भी बता दें, आपके कौन से बयान वहां पे चलाए गए जिसके अंदर आप स्टेट की नफी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ये ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, वहां पे खवारिज को जो निशाना बनाया जा रहा है, उनको वहां से चलता किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं ये हमारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। ऐसी आप जो वो स्पीच कर रहे हैं, वो चीजें चले उन्हें रहने दें, लेकिन आप जिस अंदाज के अंदर जो सारी चीजें कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ऐसे रिहा हो जाएगा या फिर आपके लिए तालियां बजेंगी। सर हकाइक बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। आप सोहेल अफरीदी की तकरीर सुन लें, उसके अंदर वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जो है वो 24 रुकनी कमेटी बनाई गई। ये 24 रुकनी कमेटी कब बनी है, 20 दिसंबर के करीब जो है वो वहां पे एक जिरगा हुआ था, कमेटी वहां पे बनी थी, और सोहेल अफरीदी के मुताबिक कमेटी के तमाम अरकान से दस्तखत लिए गए कि वादी तीरा के अंदर हमने ऑपरेशन करना है, उसको खाली किया जाए। सर अगर वहां पे उन लोगों से दस्तखत जो वो लिए गए, तो फिर आप वहां पे क्या कर रहे थे, क्या आपके वहां पे अपने सूबे के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां पे लोगों के साइन हो गए, लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई। आज यहाँ पे आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस नकल मकानी को नहीं रोका तो मैं अगले एतवार को या जुमेरात को, या यानी कि अभी दिन दे रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी लोग सड़कों के ऊपर आज खज्जल खुआर हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अगली जुमेरात को मैं करूंगा ना, मैं अफरीदी ट्राइब का जिरगा बुला लूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है। तो सर वो जो 24 लोग थे जिन्होंने साइन किया, तब आप कहां थे, अगर आपकी इतनी सुनवाई नहीं है, आपकी इतनी ग्रिप नहीं है, तो सर आप इस्तीफा आपने क्यों नहीं दिया, आप इस्तीफा दे देते कि भाई जिस सूबे के अंदर मेरी नहीं चलती, मेरी कोई बात नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो फिर वहां पे आप सीएम की कुर्सी के साथ क्यों चिपके हुए हैं, या फिर नई नई कुर्सी आई है, आप नहीं चाहते कि वो निकले। बात ये भी नहीं है, बात ये है कि गवर्नमेंट जो केपीके की है और वफाकी जो गवर्नमेंट है, इदारों के दरमियान कंसेंसस से ये तय पाया गया कि वहां पे हमने ऑपरेशन करना है। मुझे नहीं पता मिलिट्री पे जो है वो इसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है या फिर पूरे इलाके को खाली करके करना है, वो ये जान सके, इन्हें पता होगा। लेकिन उसके अंदर यह कि दोनों की आपस में जो है वो इन दोनों की जो है वो आपस में मुशावरत हुई है, मुशावरत के बाद ये जाके फैसला हुआ है। और इसी वजह से तलाल चौधरी ने उस वक्त कहा था, किसी ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। अब जाके जब तलाल चौधरी ने ये कहा तो ये शुरू हो गए, भाई मुझे मारने वाले, मेरी गवर्नमेंट जो है वो गिरने वाली है। तीरा के लोग मैं बताऊं बेयारो मददगार क्यों है, वो सड़कों के ऊपर रोल रहे हैं। पहले बड़ा स्मूथली चीज शुरू हुई, 10 जनवरी से ये शुरू हुआ है उनकी नकल मकानी का सिलसिला। अब जाके बर्फ पड़ी है जो वो आखिरी हफ्ते के अंदर, और बर्फ वगैरह वहां पे पड़ी है, तो उसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना, और वहां पे मकामी गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे फौज के जवान वहां पे मौजूद है, उन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सड़कें जो वो साफ कर रहे हैं, गाड़ियों को वहां से निकाल रहे हैं, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कर रहे हैं। वहां पे फौज खड़ी है, जिस फौज के खिलाफ जब वो आप बयानियां बनाने की कोशिश करें, वो फौज फ्लड था केपीके के अंदर, वहां पर भी लोगों के साथ खड़ी थी, लोगों के गली मल्ले जो वो साफ कर रही थी, वहां की वो सड़कें जो है वो बना रही थी, पुल बना रही थी, और बहुत से मेरे ख्याल में आज भी वही पुल होंगे जो फौज के हाथ के मतलब आरजी बने हुए, वो जस्ट लोगों को निकालने के लिए जो वो उन्होंने बनाए थे। और अभी तक मेरे ख्याल में वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम केपी गवर्नमेंट ने शुरू भी नहीं किया, कई की मैंने वो वीडियोस वगैरह भी देखी है। तो ये है कि उसी फौज के ऊपर आप तनकीद भी कर रहे हैं। तो सर आप चाह ये रहे हैं कि एक तरफ आप फौज के साथ, इदारे के साथ ना बिगाड़ें, और आप पब्लिक के सामने जो बयानियां बना रहे हैं वहां पे आप मजम्मत का बना रहे हैं, कि आप मजम्मत की जो है वो एक अलामत बनना चाह रहे हैं कि हम जो है वो डट के खड़े हैं, हम कप्तान के सिपाही हैं, हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने देंगे, चूंकि मेरे कप्तान ने ये बात कही है कि आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन नहीं होने देना, भले अब शादियों के अंदर जाके ये धमाके होना शुरू हो जाए, दहशतगर्दी नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली जाए, आपने वहां पे ऑपरेशन नहीं होने देना। और अब वादी तीरा के लोग निकल चुके हैं, सड़कों के ऊपर आ चुके हैं, कई जो वो आगे शिफ्ट भी हो चुके हैं, तब जाके आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते ना, अगली जुमेरात को मैं जाके जो है वो एक जिरगा बुलाऊंगा अगर इस मामले को रोका ना गया। और दूसरी तरफ तो अगले बता रहे हैं कि हमने तो आपको कोई अल्टीमेटम ही नहीं दिया, हमने तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया, कोई नोटिफिकेशन है तो दिखाओ जिसके अंदर हमने कहा है कि भाई जब वो आप पूरे के पूरे इलाके को खाली करें। और एक सूबे को कोई भी अहकाम जब फेडरेशन देता है, कोई इदारा देता है,
तो वो रिटन सूरत के अंदर होता है। वो कॉल की मार नहीं होता है कि कॉल आपको कर दी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप उसके ऊपर जब वो बड़े बड़े फैसले कर देंगे। ये तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं और अगर कोई ऐसी चीज आपके सामने तो आप लोगों को दिखाएं। अब जाके सोहेल अफरीदी कह रहे हैं कि अब हमारी जो भी डील होगी, जो भी बात होगी, हम जब उसको लिख के रखेंगे, हम तहरीरी सूरत के अंदर दुनिया को दिखाएंगे। तो सर जो कुछ पहले हुआ फिर उसको आप तस्लीम कर लें कि ये आपने खुद किया है, गवर्नमेंट के साथ भले मिल के किया है, आपके वहां पे इदारे हैं, वहां पे आपकी इंतजामिया है और इंतजामिया की मौजूदगी के अंदर ये फैसला हुआ है कि आपने ये इलाके जो है वो खाली करने। और ये भी चीजें हुई हैं कि वहां पे अगर कोई मकान डैमेज होता है उसको कितनी पेमेंट मिलेगी, अगर कोई मकान जो वो तबाह होता है तो उसको उसकी कितनी अदायगी मिलेगी। ये तमाम चीजें पहले हो चुकी। लेकिन चीज क्या है कि जो खान साहब पहले करते ने वही चीजें अब खान का सिपाही सोहेल अफरीदी की सूरत के अंदर वही इल्जाम, वही मरने वाली वो बातें, वही मुझे गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी, रजीम चेंज हो जाएगी, वही चीजें सोहेल अफरीदी के पीके के अंदर